आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन थ्योरम, भाग प्रमेय। भाग प्रमेय डिवीजन थ्योरम, भाग प्रमेय। भाग प्रमेय एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग प्रमेय पूछा जाता है। जैसे अगर कहा जाए आपको 127 में 8 से भाग देना है, तो 127 में अगर आप 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8, एक बार 4 बज गया, 7 उतार लेंगे, 8 पंचे 40, शेष कितना बचेगा? 7 शेष। इसमें 127 है क्या, यानी जिसमें भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाज्य, डिविडेंट। जिसमें भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाज्य, डिविडेंट। और जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक, डिवाइजर। जिसमें भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक। और कितनी बार भागफल गया, यानी बंटवारा कितने कितने का हुआ है, इसको बोलते हैं भागफल। और उसको क्या बोलते हैं? शेषफल, क्यूसेंट। इसको बोलते हैं क्यूसेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंट। यानी अगर कोई पूछे भाजक क्या है, भाजक, तो भाजक क्या है? जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है। और भाज्य क्या कहलाता है? भाज्य। जिसमें भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं, यानी भाजक क्या है? लोग भाजक और भाज्य में कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, और जिससे भाग देते हो क्या कहलाता है? वो भाजक कहलाता है। डिवीजन थ्योरम है क्या? हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि अगर 127 में 8 से भाग दिया गया है तो इस 15 का गुणा 8 में कर दें और रिमाइंडर अगर जोड़ दें तो भाज्य के बराबर हो जाता है। यही आपका डिवीजन थ्योरम है। यानी डिवीजन थ्योरम है डिवीजन थ्योरम। तो डिवीजन थ्योरम क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 15 से भाग देने पर भागफल 12 तथा शेषफल 8 प्राप्त होता है तो वह संख्या कितनी है? वह संख्या कितनी है? क्वेश्चन है, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर भागफल 12 तथा शेषफल 8 प्राप्त होता है तो संख्या कितनी है? यानी इस संख्या में 15 से भाग देने पर तो भाज्य कितना, भाजक कितना है? तो आपका भाजक है 15। भागफल कितना है? भागफल है 12। और शेषफल कितना है? तो शेषफल है 8। हम लोगों ने अभी पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर यानी वह संख्या कितनी हो जाएगी? भाजक आपका है 15 गुणे 12 प्लस 8। तो 15 गुणे 12 तो 15 दाम 150 और 15 दूना 30, 180 प्लस 8 बराबर 188। यानी वह संख्या कितनी है? 188 है।
अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो 188 में 15 से भाग कर देंगे तो 15 एकम 15, 3 बचेगा, 8 उतार लेंगे, 15 दूना 30, 8 शेष। यानी अगर 188 में आप 15 से भाग करेंगे तो 12 भागफल आएगा और 8 शेष आएगा, यानी वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या 188 है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल अगला सवाल है, क्वेश्चन है, यदि 190 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल बारह तथा शेषफल 10 प्राप्त होता है तो भाजक की गणना कीजिए। यानी क्वेश्चन है, एक संख्या 190 है, अगर उस संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है, 12 आता है, और शेषफल कितना आता है, 10 आता है। तो वह संख्या आपको बताना है किससे भाग दिया गया होगा। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है, यानी जिसमें भाग दिया गया है 190, भाजक कितना है, भाजक x मान लेते हैं, गुणे भागफल कितना है, तो भागफल 12 है, प्लस शेषफल 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, 190 बराबर 12x प्लस 10, इस 10 को पक्षांतर कर देंगे तो 12x बराबर 10 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180, तो 12 से काट देंगे 15, यानी x बराबर 15। वह संख्या कितनी है, 15 है। समझ में आ रहा है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल कैसे है, अगला सवाल है, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का दोगुना, भाजक भागफल का दोगुना तथा शेषफल का 3 गुना है, 3 गुना है। यदि भागफल 12 हो तो भाज्य बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का दोगुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि भागफल 12 है तो भाज्य कितना था। चलिए तो सबसे पहले भाजक कितना है, भाजक भागफल का दोगुना है, यानी भाजक की अगर हम बात करें तो वह भाजक बराबर भागफल का 2 गुना, भागफल का 2 गुना। तो भागफल कितना है, भागफल 12 है, का मतलब गुणा होता है और 2 गुना का मतलब 2, तो 12 दूना 24, यानी भाजक कितना है, 24 है।
और शेषफल क्या है? भाजक भागफल का 2 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यानी भाजक जो है उस शेषफल का कितना है? 3 गुना। यानी शेषफल लिख सकते हैं भाजक बराबर शेषफल का 3 गुना। तो भाजक कितना आपका है? भाजक है 24। शेषफल को r मान लीजिए, का मतलब गुणा और 3 का मतलब 3, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 3 से भाग कर देंगे 8, यानी r बराबर आ गया 8। यानी आपका भाजक है 24, भागफल है 12 और शेषफल कितना है? तो शेषफल है 8। तो भाज्य ज्ञात कर लेंगे, यानी वह संख्या कितनी है? तो भाज्य बराबर, हम लोगों ने पढ़ा है भाजक, तो भाजक कितना है? भाजक है 24 गुणे भागफल कितना है? भागफल है 12 और शेषफल कितना है? 8। तो 12 का 24 में गुणा करेंगे, 12 धामा, या ऐसे कर सकते हैं 12 दूना 24 240 और 12 चौक 48, तो 288 गुणे 288 प्लस 8, 288 प्लस 8, और 288 में 8 जोड़ेंगे 296, यानी वह संख्या कितनी है? 296।